जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, हम सभी अपनी श्रद्धा अनुसार अपने घर पर एक छोटा सा मंदिर पूजा स्थल जरूर बनाते हैं और उसमें अपने आराध्य अपने देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, भोग प्रसाद अर्पण करते हैं, धूप दीप आदि भी प्रज्वलित करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं। तो फिर क्यों उनकी पूजा पाठ नहीं लगती? क्यों एक के बाद एक परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। तो क्या होता है, हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी मूर्तियां रख लेते हैं जिसके कारण हमें लाभ की बजाय हानि उठानी पड़ती है। तो आज हम आपको पूजा स्थल और मूर्तियों से संबंधित जानकारी देते हैं। मंदिर और मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियों से जुड़ी गलतियां आपके जीवन पर बुरा असर डाल सकती हैं। घर का मंदिर या पूजा घर ईशान कोण में या पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, यानी पूजा करते वक्त आपका चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। घर का पूजा घर का स्थान ना तो शौचालय के पास बना होना चाहिए, ना ही रसोई घर में। इसके अलावा सीढ़ियों के नीचे भी भूलकर भी मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। अपने पूजा घर में कभी खंडित मूर्तियां ना रखें, खंडित मूर्तियां होना अशुभ माना जाता है। शास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमाओं का आकार 3 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए या हमारे अंगूठे के आकार से बड़ी मूर्ति घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों की पूजा में कई नियमों का पालन करना होता है। इनकी पूजा में त्रुटि होना अशुभ माना जाता है और पूजा का लाभ भी नहीं मिलता। अगर मूर्ति खोखली हो तो आपके घर में दुख आ सकता है। अगर आपके घर पर कोई मूर्ति खोखली हो और उसमें छेद हो तो आपके घर में बरकत नहीं हो रही होगी, दुख आता होगा। तो आप बाजार से मोम लेकर आएं और पिघलाकर मूर्ति के अंदर भर दें और मूर्ति को ठोस बनाएं या फिर उस मूर्ति को किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। बहुत से व्यक्ति जिस भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं वहां से मूर्ति ले आते हैं, इनसे मंदिर भर जाता है। सबकी पूजा विधि विधान से करना मानवीय जीवन में पॉसिबल नहीं है। हम सब, या यूं कहें कि कोई नहीं कर सकता। कुछ रासिक देवता है, कुछ तामसिक देवता हैं, कुछ सात्विक देवता हैं। आप सबको एक साथ रख देते हैं जिससे आप परेशान रहते हैं, आपकी पूजा नहीं लगती है। तो हम आपको बताते हैं कौन सी मूर्ति घर के पूजा स्थल पर नहीं रखनी चाहिए और इन देवताओं की मूर्ति रखने से आपको क्या हानि हो सकती है। वास्तु शास्त्र कहता है कभी भी घर के मंदिर में रौद्र मुद्रा यानी क्रोधित अवस्था वाली देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। हमेशा भगवान की सौम्य और आशीर्वाद मुद्रा की मूर्तियां रखनी चाहिए। इस तरह की मूर्तियां रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और घर में सुख शांति आती है। पूजा घर में भगवान की मूर्ति कभी इस प्रकार से ना रखें कि उनकी पीठ के दर्शन हो। पीठ की ओर से भगवान के दर्शन करना शुभ नहीं होता। माना जाता है भगवान गणेश जी की पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है। इससे आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भगवान नटराज की मूर्ति देखने में बहुत सुंदर लगती है। नटराज का अर्थ होता है नृत्य करते हुए। भगवान शंकर तांडव नृत्य तभी करते थे जब वो अत्यधिक क्रोध में आ जाते थे। और भगवान नटराज की मूर्ति यदि आपके घर में या पूजा घर में होगी तो आपके घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव हो सकता है, घर की शांति भंग हो सकती है। यदि आपके घर में भगवान नटराज की मूर्ति या तस्वीर है तो आज ही आप उनको किसी मंदिर में दान कर दें। आप घर के बाहर मंदिर आदि में भगवान नटराज की पूजा कर सकते हैं, भोग प्रसाद अर्पण कर सकते हैं। दूसरी मूर्ति है शनिदेव जी की। शनिदेव जी को नवग्रह में बहुत महत्व मिला हुआ है और उन्हें सर्वोच्च ब्रह्मांड में सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाता है। लेकिन उनकी पत्नी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण उनकी दृष्टि श्रापित है। शनिदेव जी की पत्नी ने शनिदेव जी को श्राप दिया था कि आपकी दृष्टि जिस किसी पर पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए शनिदेव जी की मूर्ति घर में या घर के मंदिर में रखने से उनकी दृष्टि घर के सभी सदस्यों पर पड़ती है, जो हानि का प्रतीक है, शुभ नहीं माना जाता। यदि आपके घर पर भी शनिदेव जी की मूर्ति या तस्वीर है तो आज ही उसे किसी मंदिर में दान कर दें। घर के बाहर किसी मंदिर में आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तीसरी मूर्ति है माता महाकाली की। माता महाकाली का जो स्वरूप है वह देवियों का विध्वंसक स्वरूप है। माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार करने के लिए ही महाकाली का रौद्र रूप धारण किया था।
इसीलिए शास्त्रानुसार वास्तु अनुसार हमें घर पर देवी देवताओं की सौम्य मुद्रा की मूर्ति या तस्वीर ही रखनी चाहिए। अगर हम माता काली की जो कि क्रोधित अवस्था में प्रकट हुई थी उनकी तस्वीर या मूर्ति घर में रखते हैं तो घर के सदस्यों के अंदर क्रोध बढ़ता है। यदि क्रोध मुद्रा में देवी देवताओं की मूर्ति घर में होगी तो बात बात पर गुस्सा लड़ाई झगड़े होंगे। यदि आपके घर पर भी ऐसी ही मूर्ति हो तो आज ही आप उसे किसी मंदिर में दान कर दें। घर के बाहर किसी मंदिर आदि में आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं और भोग प्रसाद भी अर्पण कर सकते हैं। चौथी मूर्ति है भैरव बाबा की। भैरव बाबा साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं और भैरव बाबा की पूजा करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। भैरवनाथ जी की पूजा तंत्र मंत्र से ही होती है और तांत्रिक विद्याओं के देव कहे जाते हैं। तांत्रिक लोग ही इनका विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। आप और हम जैसे लोग जिनको तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं है भैरवनाथ जी की पूजा नहीं कर सकते। इसीलिए यदि आपके घर पर भैरवनाथ जी की मूर्ति रखी हुई है तो आज ही किसी मंदिर में ले जाकर सम्मान के साथ दान कर दीजिए। आपके घर के बाहर देवस्थान मंदिर आदि में भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं, भोग प्रसाद अर्पण कर सकते हैं। पांचवी मूर्ति है राहु केतु की। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु जी ने राहु नाम के दैत्य को अपने सुदर्शन चक्र से 2 हिस्सों में काट दिया था, जिससे सिर वाला हिस्सा राहु कहलाया और धड़ वाला हिस्सा केतु कहलाया। क्योंकि राहु ने अमृत पान कर लिया था इसीलिए अमर हो गया और इन्हें नवग्रहों में स्थान प्राप्त हुआ। ये दोनों ग्रह सौम्य नहीं माने जाते, इसीलिए इनकी मूर्ति या तस्वीर अलग से घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप नवग्रहों के यंत्र की स्थापना कर रहे हैं और नवग्रह यंत्र में नवग्रहों की तस्वीर यंत्र में बनी हुई है तब आप अन्य ग्रहों के साथ राहु केतु की पूजा कर सकते हैं। अन्यथा घर के बाहर मंदिर आदि में आप राहु केतु की पूजा भी कर सकते हैं और उनको भोग प्रसाद भी अर्पण कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है उसके घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करें, लेकिन अगर आपके घर के पूजा घर में माता लक्ष्मी जी की खड़ी मुद्रा में मूर्ति या तस्वीर है तो यह धन के स्थायी निवास का अच्छा संकेत नहीं है। धन आपके पास ठहर नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति या तस्वीर लगानी चाहिए, जिससे घर में स्थायी धन संपत्ति का वास हो। लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ आप भगवान गणेश जी और माता सरस्वती जी की बैठी हुई मुद्रा में मूर्तियां रखना अति उत्तम माना जाता है, जिससे सुख समृद्धि और विवेक आदि सात्विक गुणों की प्राप्ति होती है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।